हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको स्टार्ट करते हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का मोर, राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोली, तेहरताली, भवई। तो इसका आंसर होगा आपके घूमर। राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहा जाता है। अब घूमर के बारे में इसके क्या वाक्य है इसके बारे में चर्चा करते हैं। घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। ये नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों के भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा घूमर को कहा जाता है। गणगौर त्योहार पर किया जाता है। गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है और घूमर के साथ ढोलक बजाते हैं और मंजीरा भी बजाते हैं। यह भी ध्यान रखना, भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। और गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की थी। किसने की थी? गोवर्धन कुमारी ने। और घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। लूर, ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला। झुमरियो, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला। अब हम घूमर के 5-7 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाद में घूमर का बेसिक वापस देख लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, घेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है केवल घूमर नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी में पुरुषों द्वारा, घेर नृत्य पुरुषों द्वारा, ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा। तो घूमर नृत्य इसका हो जाएगा उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? मतलब पुरुष उस नृत्य को नहीं करते। घेर, ढोल, लूर, अग्नि। इसका उत्तर होगा लूर। घेर नृत्य पुरुष करते हैं, ढोल नृत्य पुरुष करते हैं, अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, लेकिन लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया था? हमने ऊपर वाक्य में भी पढ़ा था, भील जनजाति द्वारा। भील जनजाति द्वारा। भील जनजाति द्वारा। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक समूहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती है। वो नृत्य है घूमर। घूमर नृत्य लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1986। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर। घूमर के 5-7 बेसिक क्वेश्चन थे, हमने कर लिए, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए थे। घूमर नृत्य, सबसे पॉइंट नंबर 1, घूमर नृत्य राजस्थान राज्य की आत्मा। दूसरा पॉइंट, लोक नृत्यों का सिरमौर। तीसरा पॉइंट, महिलाओं द्वारा। चौथा पॉइंट, गणगौर त्योहार पर। पांचवा पॉइंट, भील आदिवासियों द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। और छठा पॉइंट,
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 किसके द्वारा? राजमाता गोवर्धन कुमारी द्वारा। घूमर के तीन प्रकार, एक घूमर होता है उसमें साधारण महिलाएं भाग लेती है, एक लूर होता है गरासिया जनजाति होती है उसकी महिलाएं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उन्हें लूर कहा जाता है, और जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है उन्हें झुमरियो कहा जाता है। 6 पॉइंट है, वापिस एक बार देख लो। राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, गणगौर त्योहार, महिलाओं द्वारा, भील आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 और राजमाता गोवर्धन कुमारी द्वारा। 3 प्रकार हैं, घूमर, लूर, झुमरियो। घूमर नॉर्मल स्त्रियां, लूर गरासिया जनजाति द्वारा, झुमरियो बालिका द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी। चंग शेखावाटी राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी सही है, ढोल नृत्य जालोर सही है, बम रसिया नृत्य ये गलत है। ये बम रसिया नृत्य ये अलवर भरतपुर में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ सही है। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो बम रसिया बीकानेर में नहीं, बम रसिया अलवर भरतपुर में किया जाता है। बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। तो बम रसिया के बारे में देख लो। मुख्य रूप से भरतपुर अलवर के कुछ भाग में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम कहते हैं को दोनों हाथों में स्थित 2 मोटे डंडों से बजाते हैं। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया कहते हैं। सबसे पहले बम रसिया अलवर भरतपुर, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें एक नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, और ये फाल्गुन महीने के अंत में जो नई फसल आती है उसके उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है। इसके साथ एक गाना गाया जाता है रसिया, इसी के कारण इस नृत्य को बम रसिया कहते हैं। बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उत्सवर, नगाड़ा। बम शब्द का अर्थ है नगाड़ा। नगाड़ा। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? बम नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य। बम नृत्य के बारे में 3-4 क्वेश्चन आए थे, जैसे ये पशु परिचर में आया था। जैसे बम नृत्य अलवर भरतपुर पहला पॉइंट। दूसरा, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरा, इसमें नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। चौथा, ये नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाता है फाल्गुन महीने में। इसके साथ जो गाना गाया जाता है उसका नाम है रसिया, इसीलिए इसको कहते हैं बम रसिया। अगला क्वेश्चन, तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरे ताली रामदेव जी, आपको सबको पता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की नर्तिकाओं ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठकर विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। इसमें तेरे मंजीरों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक दोनों हाथों में होते हैं। तेहरे मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को तेहरे ताली नृत्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा था, तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता रामदेव जी। कौन सी जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है? तो ये कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती है, और इसमें तेरे मंजीरे होते हैं, और तेरे मंजीरे होते हैं तो एक कितने होते हैं? तेरे। तो 9 मंजीरे तो दाएं पांव पर, जो राइट साइड का जो पैर होता है उस पे 9, और 2 हाथों की कोहनी और एक दोनों हाथों में। 9 2 11 2 13 हो गया। ठीक है। तेरे ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुर व चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में विशेष रूप से ये प्रचलित ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ। प्रश्न आ सकता है, तेरे ताली नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, तानपुर और चौतारा।
ठीक है। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इनका उद्गम पाली से, पाली के कौन से गांव? पादरला गांव पाली से। अगला क्वेश्चन, तेरे ताली नृत्य का संबंध कामड़ जाति। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य तेरे ताली। तेरे ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तेरे ताली नृत्य। अभी हमने पढ़ा था, तेरे मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को तेरे ताली नृत्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? निम्न में कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? इसका उत्तर होगा नेजा। नेजा क्या है? देखो इसकी वाक्य क्या है। ये नृत्य, नेजा, ये ध्यान रखना, नेजा अच्छा क्वेश्चन है। होली के तीसरे दिन किया जाता है। ये नृत्य एक खेल नृत्य जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोपकर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेरकर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से पीटती है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आपके व्याख्या देखो एक बार, सॉरी। नेजा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन बाद में। इसमें क्या होता है? एक खंबा होता है और खंबे को भूमि में रोप दिया जाता है और उसके ऊपर एक नारियल रख दिया जाता है। जो पुरुष क्या होते हैं, वो नारियल उतारने के लिए क्या है, खंबे के ऊपर चढ़ता है, और जो महिलाएं होती है उस पुरुष को पीछे से लकड़ियों कोड़ियों से मारती है। ये एक प्रकार का खेल है, उनका खेल नृत्य। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। गैर नृत्य केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। इसका उत्तर होगा गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष। गैर नृत्य की व्याख्या क्या? गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किए जाने वाले इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गेर खेलने वाले को गेरिये कहा जाता है। ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है तथा 15 दिन तक चलता है। ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। मेवाड़ के गेरिये नृत्यकार सफेद अंगरखी, धोती व सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के गेरिये सफेद ओंगी और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। गेर के अन्य रूप आंगी बांगी, लाखेटा गांव, गेर नृत्य मरु प्रदेश, तलवारों की गेर नृत्य मेवाड़ मेनार गांव। ये मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य, इसके बारे में देख लो। गेर नृत्य के बारे में सबसे पहले गेर नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इसमें जो गेर खेलते हैं उनको क्या गेरिये कहा जाता है। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है, 15 दिन तक चलता है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? ढोल, बांकिया, थाली। और मेवाड़ के गेरिये होते हैं वो सफेद अंगरखी पहनते हैं, और बाड़मेर के गेरिये होते हैं वो सफेद ओंगी, लंबी फ्रॉक और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। और गेर के अन्य रूप देख लो। आंगी बांगी, लाखेटा गांव। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार। और कन्नाड़ा, ये भी गेर नृत्य से संबंधित है। ये बाड़मेर का प्रसिद्ध गेर नृत्य। इसके बारे में प्रश्न देख लो। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? हमने पढ़ा था होली के दूसरे दिन से, और कितने दिनों तक चलता है? 15 दिनों तक। होली के दूसरे दिन से लेकर कितने दिनों तक चलता है? 15 दिन तक। राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है?
अभी हमने पढ़ा था गैर नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है। गैर नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है। ये प्रश्न अच्छे से देख लेना, ARO 2022 में आया। गैर नृत्य जब किया जाता है, जब पैरों में जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसकी पट्टी को हम रमजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमजोल बोलते हैं, रमजोल। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर गैर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है। इसे ही रमजोल कहते हैं। होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में भी लोग चक्राकार नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? रमजोल एक चमड़े की पट्टी होती है, उस पे छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं, और जो चमड़े घुंघरू बंधे होते हैं, जो भी जो गैर नृत्य करता है वो अपने घुटनों तक उनको बांधता है, उन्हें हम रमजोल कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य उसे कहते हैं हाथी मन्ना। कौन सा नृत्य है? हाथी मन्ना। गौरी, गैर, हाथी मन्ना, नेजा। गौरी, गैर, हाथी मन्ना और नेजा। तो इसका आंसर होगा हाथी मन्ना। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करना। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? इसका उत्तर होगा नेजा। बागड़िया, गैर, हाथी मन्ना और नेजा। इसका उत्तर होगा नेजा। अब वालर के बारे में थोड़ा बहुत देख लो। वालर सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में दो अर्धव्रत होते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष, अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवार, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसर पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते हैं। पहली बात तो वालर ग्रासिया जनजाति द्वारा सिरोही और आबू में किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। एक वर्त बना रहता है, आधे वर्त में तो महिलाएं और दूसरे आधे वर्त में पुरुष होते हैं। और हाथों में तलवारें, तीर, धनुष, विवाह के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? हमने पढ़ा था स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, स्त्री व पुरुष। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? वालर, संकरिया, बागड़िया, गुडला। तो इसका आंसर होगा वालर। इसमें किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। संकरिया आपको पता है कालबेलिया है, गुडला मारवाड़ से संबंधित जो त्योहार होता है गुडला। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ग्रासिया। सेरिया, ग्रासिया, कालबेलिया, भील। तो इसका उत्तर होगा ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है गवरी, लूर, बम, तेरे ताली। इसका उत्तर होगा लूर। गौरी भीलों के द्वारा किया जाता है। लूर, ग्रासिया, बम नृत्य अलवर जालोर की साइड हमने पढ़ा था। और ये तेरे ताली रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, ये नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर ग्रासिया जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, कथोड़ी, ग्रासिया। इसका उत्तर होगा ग्रासिया। कूद नृत्य ग्रासिया। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य होली, विवाह, नवरात्रि, गणगौर। इसका आंसर होगा होली। गीदड़ नृत्य गीदड़ नृत्य सॉरी शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला ये पुरुषों का लोक नृत्य है।
सबसे पहले तो ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों का लोक नृत्य। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं, उनमें मुख्यतः साधु शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकण, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, राम कृष्ण, काली आदि है। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू व हाथों में डंडिये लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है, नगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्र होती जाती है और उसी के अनुरूप नर्तकों की गति बढ़ जाती है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य घूमर, गीदड़, घेर, तेरेताली। इसका आंसर हो जाएगा गीदड़। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकिया डाकण, ये सब किस प्रकार के स्वांग है? गीदड़ नृत्य। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, शंकरिया, लुम्बर, गीदड़, चरकुला। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर होगा गीदड़। चरकुला भरतपुर का नृत्य है, ध्यान रखना। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, वागड़। तो इसका आंसर होगा शेखावाटी। ऐसे प्रश्न जो छोटे एग्जाम होते हैं, 4th ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा गीदड़। गीदड़। स्वांग साधु, सेठ सेठानी, साधु शिकारी, डाकिया डाकणी, इस प्रकार के स्वांग गीदड़ नृत्य में किए जाते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार का पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? वो अवसर होता है होली का अवसर, होली का त्योहार, जिसपे शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य किया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य, ये नृत्य ढूंढाड़ी व शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है और वह उसे लयबद्ध तरीके से बजाता हुआ वृत्ताकार सामूहिक नृत्य करता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य बीकानेर, अग्नि नृत्य बीकानेर। अग्नि नृत्य, इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरी असर में हुआ। यह नृत्य बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पे किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थान बीकानेर के कतरी असर। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरी असर गांव से हुई थी? कौन सा नृत्य है वो? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य हो गया? देख लो आंसर। अग्नि नृत्य, घूमर, बम, ढोल। इसका उत्तर होगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? लालदासी, जसनाती, विष्णोई, नाथ। संप्रदाय होगा अग्नि नृत्य कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य। तो हमने काफी सारे लोक नृत्य के प्रश्न किए थे। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। तो मोटा मोटी सबको आपको पता चल गया अग्नि नृत्य के बारे में, गीदड़ नृत्य के बारे में, चंग नृत्य के बारे में, और कौन सा नृत्य हो गया? घूमर नृत्य के बारे में। और आपके कौन सा नृत्य रह गया? तेरेताली नृत्य के बारे में, और बमरसिया नृत्य के बारे में, और ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य होते हैं, वालर, कूद, इन नृत्यों के बारे में। तो अगला हम सेशन लेके आएंगे इससे आगे के प्रश्न। ठीक है, इस चैनल को आप
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आने वाले कड़ी में हम इस प्रकार के राजस्थान हिस्ट्री के हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।